तो वसीम रिजवी के ऊपर दबाव दिया गया और दबाव डाल करके धर्म परिवर्तन कराया गया है। धर्म परिवर्तन को लेकर के हम कानूनी चाराजोई करने के लिए तैयार हैं। आदाब, द लीडर हिंदी की नी वसीम अख्तर। आपने अभी जिन्हें सुना वो मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी हैं, दरगाह आला हज़रत से जुड़े हैं। दरगाह की तरफ से ही नेपाल के दौरे पर गए थे, वहाँ से लौटे हैं। उन्होंने लौटने के बाद जो बात कही है वो अभी तक जिस तरह से वसीम रज़वी को लेकर मामले सामने आए हैं उसमें नई है। उनका कहना है कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन को लेकर मुसलमानों पर शिकंजा कसा जाता है, कानपुर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, और भी गिरफ्तारियां हुई थीं। उसी तरह इस मामले में पुलिस को स्वामी यति नरसिंहानंद जो महामंडलेश्वर हैं और डासना मंदिर से जुड़े हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की तो ये माना जाएगा कि पुलिस दोहरा रुख अपना रही है। अगर धर्म परिवर्तन कोई मुसलमान कराता है तो उस पर शिकंजा कस दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन हुआ है वो भी शक ये है कि दबाव में किया गया है। वसीम रिजवी के पीछे कौन सी ताकतें हैं, इनका खुलासा होना चाहिए। खुलासा तभी होगा कि जब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी, मुकदमा दर्ज करके जांच करी जाएगी, तभी सब चीज़ें सामने आएंगी। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का ये ताज़ा बयान चर्चाओं का विषय बन सकता है, क्योंकि अभी तक वसीम रिजवी को लेकर जिस तरह की बातचीत हो रही थी उसमें मौलाना का ये बयान बिल्कुल अलग है। उनका साफ कहना है कि हम वसीम रिजवी को लेकर अपने पहले वाले रुख पर कायम हैं। हमने उसे मुर्तद करार दिया था, इस्लाम से खारिज किया था, वो इस्लाम से खारिज ही था, लेकिन जिस तरह से धर्म परिवर्तन हुआ है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का समाधान होना चाहिए। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में संज्ञान लेती है या ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया में चर्चाओं तक सीमित रहता है। लेकिन मौलाना की बात में दम है इस वजह से क्योंकि वो ये मामला कानूनी कार्रवाई तक लेकर जाना चाहते हैं। महज उनका ये सिर्फ बयान नहीं है, उन्होंने हमसे बातचीत में ये साफ कर दिया है अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मामले में तहरीर लेकर थाने पहुँचेंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने वसीम रिजवी के खिलाफ एक और बड़ी मांग भी उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखकर ये कहा है कि चूंकि वसीम रिजवी अब मुसलमान नहीं रहा, इस वजह से उसे वक्फ बोर्ड से भी निकाला जाए। वसीम रिजवी हिंदुस्तान का मनहूस चेहरा है। मलऊन मुर्तद शख्स का नाम वसीम रिजवी है। इसने सबसे पहले कुरान शरीफ पर हमला किया और कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों ने बेहतरीन फ़ैसला देते हुए इसको ज़लील और रुस्वा किया। इसके ऊपर 50,000 रुपया का जुर्माना भी आयद किया गया। जिस दिन फ़ैसला हो रहा था मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। तो वसीम रिजवी ने जैसा कि मज़हब बदला है, वो पहले भी जिस मज़हब में था उस मज़हब का वफ़ादार नहीं रहा, तो जब उस मज़हब का वफ़ादार नहीं रहा तो सनातन धर्म इख्तियार करने के बाद वो सनातन धर्म का कैसे वफ़ादार रह सकता है। हाँ, इसके पीछे जहाँ तक हमारी समझ काम कर रही है और दानिश्वर तबका कह रहा है तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके पीछे कुछ साजिश लगती है और इसके पीछे कुछ रणनीति है, या फिर इसके पीछे इसको ये भी बात है कि इसके ऊपर दबाव दिया गया और दबाव डाल करके धर्म परिवर्तन कराया गया है। और इसको जब दबाव डाल के धर्म परिवर्तन कराया गया, तब्दीली मज़हब का कानून बना हुआ है। आए दिन वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं कि कोई भी शख्स कोई भी मज़हब अगर तब्दील करता है तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस तफ्तीश करती है, जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती हैं, FIR लिखी जाती है और फिर उसको जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है। हमारा मुतालबा स्टेट गवर्नमेंट से ये है कि इसकी जांच की जाए कि किसके दबाव में कौन सी ऐसी शख्सियात हैं या कौन सी ऐसी एजेंसी है या कौन सी ऐसी ताकत है जिसके दबाव में वसीम रिजवी ने अपना मज़हब तब्दील किया है। इसकी जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। चूँकि वसीम रिजवी के पीछे जो ताकतें हैं वो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं और जिन्होंने ये मजबूर किया है उसको धर्म बदलने के लिए। तो जब छोटे छोटे मामले में जांच होती है और उसको पुलिस
जांच करने के बाद जेल भेज देती है, तो आखिर क्या वजह है वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? वसीम रिजवी जो कर रहा है उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? इसके पास पैसा कहाँ रहा है और इसके पीछे मीडिया की और जो सियासी ताकतें हैं वो इसके पीछे खड़ी हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए कि इसने तब्दीली मज़हब क्यों किया। ये जो तब्दीली मज़हब कानून है उस कानून के दायरे में आता है। बिल्कुल पुलिस का रवैया यकसा होना चाहिए। इंसाफ के तकाज़े हैं कि उन तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। जिस तरीके से कानपुर के मौलाना साहब को पुलिस ने अरेस्ट किया और जेल भेज दिया, ऐसे ही धर्म परिवर्तन करा वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन में साफ साफ सीधा सीधा नाम नरसिंहानंद का आ रहा है। तो नरसिंहानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, FIR लिखी जानी चाहिए और नरसिंहानंद को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। जबकि गुज़श्ता महीनों में जब नरसिंहानंद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी तो उसके ख़िलाफ़ भी मुल्क के मुख्तलिफ़ थानों में FIR दर्ज है। तो जब FIR दर्ज है और दूसरा जुर्म ये किया है, मज़हब तब्दील कराया है, तो दोनों जुर्म में उसकी गिरफ़्तारी ज़रूर होना चाहिए, वरना फिर ये इंसाफ के तकाज़े और कानून का दायरा के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा और एक आवाम का और जनता का एतमाद और भरोसा पुलिस के ऊपर से उठने लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है हुकूमत की एजेंसियों को भी चाहिए और ख़ास तौर पर पुलिस को चाहिए कि दोहरे पैमाने न अपनाएं। एक पैमाना हो और कानून का पैमाना सबके लिए बराबर हो। जो मौलाना के कानपुर के मौलाना के लिए है पैमाना, वही पैमाना डासना के पुजारी नरसिंहानंद के लिए भी होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नरसिंहानंद के ख़िलाफ़, वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ हम FIR लिखाएंगे। ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम ज़ोरदार तरीके से एहतजाज करेगी। कानूनी चाराजोई जो भी हो सकता है, जो भी मुमकिन होगा, वो हम धर्म परिवर्तन को लेकर के हम कानूनी चाराजोई करने के लिए तैयार हैं।